हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने हाइड्रोस्टैटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की क्लास के अंदर हम हाइड्रोकाइनेमेटिक्स से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर है आपका इंट्रोडक्शन। फिर इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ फ्लो इन पाइप, जैसे कि स्टेडी फ्लो एंड अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, वन डायमेंशनल फ्लो, टू डायमेंशनल फ्लो एंड थ्री डायमेंशनल फ्लो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे तो वो है आपका ये कंटिन्यूटी इक्वेशन, बार बार एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, बाकी टाइप्स ऑफ फ्लो लाइन और रेनॉल्ड नंबर भी एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं, बट इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन है। तो आइए इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट हमें बोलता है कि हाइड्रोकाइनेमेटिक्स जो है फ्लूइड मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है विच इज़ डील्स विथ बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड व्हेन इट इज़ मोशन। फ्लूइड के उस बिहेवियर को स्टडी करती है जब फ्लूइड जो है मोशन में होता है, विदाउट रेफरेंस ऑफ द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो। फ्लो होने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसको कंसिडर किए बिना फ्लूइड के बिहेवियर को स्टडी करने का जो ब्रांच है फ्लूइड मैकेनिक्स की, वो है आपका हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। मीन्स यहाँ पे फ्लूइड जो है गति अवस्था में रहेगा, फ्लूइड जो है मोशन में रहेगा, बट जिस फोर्स की वजह से फ्लूइड मोशन में है उस फोर्स को हम रेफरेंस नहीं मानेंगे, उस फोर्स को स्टडी नहीं करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो फ्लूइड की वेलोसिटी को स्टडी करेंगे, फ्लूइड के एक्सेलरेशन को स्टडी करेंगे। इन पॉइंट ऑफ व्यू में हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेमेटिक्स पार्ट में डिस्कस करते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम लोग फ्लूइड के मोशन को स्टडी करेंगे, बट विथ रेफरेंस जिस फोर्स की वजह से फ्लूइड मोशन में है उस फोर्स को रेफरेंस लिए बिना। आइए दूसरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लो, और काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। सबसे पहला स्टेडी फ्लो एंड अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, वन डायमेंशनल फ्लो, टू डायमेंशनल फ्लो एंड थ्री डायमेंशनल फ्लो। विगतवार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है आपका स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो का मतलब होता है कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी, फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती है, उस टाइप के फ्लो को हम लोग स्टेडी फ्लो कहते हैं। जैसे फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक में फ्लूइड की वेलोसिटी, फ्लूइड की प्रेशर, फ्लूइड की डेंसिटी किसी भी पर्टिकुलर टाइम के रिस्पेक्ट में यदि कांस्टेंट होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लो जो है वो स्टेडी फ्लो कहलाएगा। इन स्टेडी फ्लो क्वांटिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड इज कांस्टेंट। मीन्स जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में वो क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट होगा, प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट होगा, डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब है कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी, फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक जो है चेंज नहीं हो रही है समय के हिसाब से, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टेडी फ्लो। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा अनस्टेडी फ्लो, कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी जैसे कि वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी किसी भी पॉइंट पर टाइम के रिस्पेक्ट में यदि चेंज हो रही है तो उस फ्लूइड को हम लोग, उस फ्लो को हम लोग अनस्टेडी फ्लो कहते हैं। डेल वी अपॉन डेल टी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, डेल पी अपॉन डेल टी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, डेल रो अपॉन डेल टी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि अनस्टेडी फ्लो में क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड कांस्टेंट नहीं होता है। सेकेंड टाइप का फ्लो है दैट इज़ यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो में क्या है कि यूनिफॉर्म फ्लो इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच वेलोसिटी एट एनी गिवन पॉइंट
डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, मतलब किसी भी लोकेशन के हिसाब से, फ्लूइड के डायरेक्शन के हिसाब से, फ्लूइड की जो वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस जो है कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। मतलब किसी एक जगह पे वेलोसिटी मान लो v1 है तो वही वेलोसिटी दूसरे जगह पे भी सेम रहने वाली है। तो उस प्रकार के फ्लूइड को हम लोग बोलेंगे अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, डेल वी अपॉन डेल एस, डेल एस क्या बता रहा है, डेल एस बता रहा है डिस्टेंस। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब है कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी जैसे कि वेलोसिटी स्पेस के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट नहीं होगी, मतलब बदलेगी। कि एक जगह यदि वेलोसिटी v1 है तो दूसरे जगह वेलोसिटी जो है वो v2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। फिर नेक्स्ट टाइप का फ्लूइड है दैट इज़ लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार फ्लो क्या होता है, तो फ्लूइड के पार्टिकल्स जो हैं किसी एक लाइन में फ्लो करते हुए दिखाई देते हैं इन पैरेलल मैनर, तो उसको हम लोग बोलेंगे लैमिनार फ्लो। ठीक है, यदि फ्लूइड की विस्कोसिटी हाई है तो लैमिनार फ्लो दिखाई देगा, फ्लूइड की वेलोसिटी कम है तो लैमिनार फ्लो होगा, फ्लूइड की फ्लो एरिया कम है तो फ्लो जो है वो लैमिनार होगा। मतलब विदाउट एनी डिस्टर्बेंस फ्लूइड जो है एक पैरेलल फ्लो में दिखाई देता है, उसको लैमिनार फ्लो कहते हैं। जहाँ पर रेनॉल्ड नंबर जो है वो 2000 से कम होता है। पाइप फ्लो की बात करें तो रेनॉल्ड नंबर यदि 2000 से कम है तो वो फ्लो जो है लैमिनार फ्लो कहलाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो फ्लो थ्रू द पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यदि कोई पाइप है जिसका डायमीटर सेम है, उसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि थ्रू आउट द लेंथ उसका जो डायमीटर है वो सेम होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो सेम होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो वहाँ पर फ्लूइड जो है वो लैमिनार हो जाएगा। टर्बुलेंट फ्लो में क्या है कि फ्लो द टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स इन जिग जैग मैनर। किस मैनर से फ्लूइड पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, रैंडम मैनर से फ्लूइड पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं। दिस फ्लूइड पार्टिकल ऑल्सो क्रॉस विथ ईच अदर, एक दूसरे को वो कट भी कर सकते हैं। तो ऐसे फ्लूइड फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो हम लोग कहते हैं। यदि रेनॉल्ड नंबर 4000 से ज़्यादा है तो फ्लूइड फ्लो जो होगा वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। फ्लो इन द रिवर, नदी के अंदर जो फ्लो आपने देखा होगा उसको हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। एंड फ्लो थ्रू द पाइप ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, अलग अलग क्रॉस सेक्शन की पाइप है तो उसके अंदर भी फ्लूइड जो है वो फ्लो जो है कैसा होगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंप्रेसिबल फ्लो एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल का मतलब है कि ऐसे फ्लूइड जिसका वॉल्यूम एंड डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, चेंज होता रहता है, उस फ्लूइड को हम लोग कंप्रेसिबल फ्लूइड बोलते हैं। यहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। ऑल द गैसियस आर जनरली कंसीडर एज ए कंप्रेसिबल फ्लो। जितने भी गैस हैं उनको हम लोग क्या मानते हैं, कंप्रेसिबल मानते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि फ्लूइड का वॉल्यूम और डेंसिटी जो है वो क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो। जनरली लिक्विड जो है वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल में आता है। नेक्स्ट इज रोटेशनल फ्लो एंड ई रोटेशनल फ्लो। फ्लो रोटेशनल है और ई रोटेशनल है, कैसे पता चलेगा, तो रोटेशनल फ्लो जो है इस प्रकार का फ्लो है जिसमें फ्लूइड पार्टिकल जो हैं रोटेट करते हैं अबाउट इट्स ओन एक्सिस वाइल फ्लोइंग। जब फ्लो कर रहे हैं तो अपने एक्सिस पे भी फ्लूइड पार्टिकल क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल फ्लो। इन अ रोटेशनल फ्लो, यदि आप मैच स्टिक, माचिस की तिल्ली को डालते हो ऑन ए सरफेस ऑफ मूविंग फ्लूइड, इट विल रोटेट अबाउट द ओन एक्सिस एज सोन इन फिगर। मतलब एक जगह पे ऐसे है तो रोटेट करके वो स्ट्रेट हो गई, फिर रोटेट करके ऐसे, फिर इस तरीके से वो घूमते जाएगी। ई रोटेशनल फ्लो का मतलब क्या है कि यह इस प्रकार का फ्लो है जिसके अंदर फ्लूइड पार्टिकल्स डज नॉट रोटेट अबाउट द ओन एक्सिस वाइल फ्लोइंग। फ्लो करते समय वो अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई रोटेशनल फ्लो। तो अब आप यदि ई रोटेशनल फ्लो में मैच स्टिक डालोगे तो फ्लूइड जो है रोटेट नहीं करेगा, वो सीधा आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है वन डायमेंशनल फ्लो, टू डायमेंशनल फ्लो एंड थ्री डायमेंशनल फ्लो। वन डायमेंशनल फ्लो इस प्रकार का फ्लो है जिसके अंदर
वेलोसिटी जो है किसी भी टाइम का और एक स्पेस का फंक्शन होगा और एक्स कोऑर्डिनेट में ही होगा। वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी इन अदर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज निग्लिजिबल, मतलब u प्रेजेंट होगा, v और w की मात्रा जो है जीरो होगी। कि तो वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ओनली, u अदर टू कोऑर्डिनेट्स आर जीरो। हेयर u v एंड w क्या है, यहाँ पे कंपोनेंट है एक्स वाई जेड डायरेक्शन के रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट इज टू डायमेंशनल फ्लो। टू डायमेंशनल फ्लो क्या बोलता है कि ये इस प्रकार का फ्लो है जिसके अंदर वेलोसिटी जो है फंक्शन ऑफ टाइम है और टू रेक्टेंगुलर स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स और वाई का फंक्शन है। तो u जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स और वाई होगा और v जो है वो फंक्शन ऑफ जो है वो भी एक्स और वाई का, मतलब जो भी दो वेलोसिटी यहाँ पे प्रेजेंट होगी वो दो कंपोनेंट के फंक्शन के साथ जुड़े होंगे। और यहाँ पे थर्ड वन जो है वो जीरो होगा क्योंकि टू डायमेंशनल फ्लो होता है। थ्री डायमेंशनल फ्लो के अंदर वेलोसिटी जो है वो टाइम और अदर थ्री परपेंडिकुलर डायरेक्शन के कंपोनेंट के साथ वर्क करेंगे, ठीक है, उसको थ्री डायमेंशनल फ्लो बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं इस चैप्टर से, दैट इज टाइप्स ऑफ फ्लो लाइन। इंपॉर्टेंस टाइप्स ऑफ फ्लो लाइन कौन कौन सी होती हैं, एक है पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन एंड पोटेंशियल लाइन। तो लाइन की चर्चा जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, टाइप्स ऑफ फ्लो हमने इस पूरे वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है, तो समझ में आया तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आगे की वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लो लाइन और कंटिन्यूटी इक्वेशन को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।